ट्रम्प की एक और आई चौंकाने वाली न्यूज़ भाई साहब। ट्रम्प ने लगाया न जाने कितनी चीज़ों पे बैन। चाइना पे लगाया एक्स्ट्रा टैरिफ। चाइना के बहुत सारे गुड्स को उसने बैन कर दिया और उससे नेचुरल गैस में भयंकर तबाही मचेगी, भयंकर क्रैश हो सकता है सोमवार को। ऐसा मैंने थंबनेल पे भी डाला है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका प्रॉपर रीज़न है। शुरू से लेके वीडियो आखिर तक देखिए तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा क्योंकि मैं प्री डिफाइन वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ। जो मेरे को दिमाग में आता है वही मैं आपको बताऊँगा, कोई अलग से चीज़ नहीं बताने वाला। तो चलिए सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाले मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई नेचुरल गैस के सोमवार के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, नेचुरल गैस में वीकली बेसिस क्या रहने वाले हैं, नेचुरल गैस की कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आई है उसके बारे में एनालिसिस करके उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर हम बात करेंगे नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट पे, फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए हमारे। काफ़ी लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, बट ध्यान रखिए वही मैसेज और कॉल करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज एंड कॉल करें तभी आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8209791938। आई रिपीट 8209791938 भी आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए नेचुरल गैस की प्राइसेस अभी अभी जो ट्रम्प की न्यूज़ आई है मैं बताता हूँ आपको। ट्रम्प ने क्या किया है, अब जो शिपिंग वगैरह है, जो महासागरों में शिपिंग वगैरह होती है ना, उसमें भी उनका खेल चलने लगा। वही नहीं, जो चिप इंडस्ट्री है, अब ट्रम्प ने प्लान क्या किया गाइस, मैं जो न्यूज़ बता रहा हूँ ना और आपको पॉलिटिकल एनालिसिस और सब कुछ बता रहा हूँ ना, इसका एक रीजन है क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे। ये तो आप भी, मुझे लगता है कि पहले तो लोग सिर्फ चार्ट देखते थे, बट मेरे वीडियो देखने के बाद सब न्यूज़ में भी इंटरेस्ट लेने लगे क्योंकि सबको पता चल गया है कि भाई साहब न्यूज़ से तो सब कुछ हो सकता है। ये टैरिफ वार की न्यूज़ के बाद तो सबने भाई बढ़ लिख के आजा भाई, हमको तो न्यूज़ का एनालिसिस भी चाहिए, चार्ट भी चाहिए, स्ट्रैटेजी भी चाहिए, हमको सब चाहिए भाई। क्यों ना चाहिए भाई, एक रुपया तब तक नहीं लगाएंगे, कसम खा के बोलो कि एक रुपया नहीं लगाएंगे जब तक पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे। क्या बात करते हो यार, धनिया के लिए हम लड़ते हैं, एक एक दो दो रुपए के लिए यहाँ लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही डाल देते हैं बिना एनालिसिस के। क्या बात कर रहे हो यार, पूरा एनालिसिस करिए, ठीक है ना। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, चिल्लाया ऐसे ही थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि भाई यार अपनी वैल्यू करना सीखो अपने पैसों की, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे कि भाई नेचुरल गैस में जो शिपिंग वाली जो इश्यूज है वगैरह उससे क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, जब आप ऐसे शिपिंग चार्जेस वगैरह बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शंस वगैरह उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। एट द सेम टाइम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बता दो, नेचुरल गैस में अभी यूएस में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कम करो क्योंकि नेचुरल गैस के इमिशन से आपको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अभी कोल पे भी हुआ था, तो कोल का आपने देखा होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया, अब नेचुरल गैस का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कम होने वाला है। सिंपल सा रीज़न है उसका, क्योंकि भाई साहब कर ही नहीं सकते ना, पीछे पड़ जाते हैं एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट। तो इसीलिए नेचुरल गैस की प्राइसेस आपने देखा क्रैश हो रहा है, ठीक है ना। और सिंपल सी बात, मैंने एक चीज़ आपको हमेशा बोली थी, कोई भी चीज़ जब ओवर वैल्यूड हो जाती है ना गाइस, समझिए इस चीज़ को, कोई भी चीज़ जब ओवर वैल्यूड हो जाती है ना, तो फिर उसमें करेक्शन होना तय होती है, भली मार्केट कैसा भी हो। पहले ही 350 जा चुका था नेचुरल गैस, में काफ़ी बार बोल चुका हूँ। ये देखिए मैंने सोमवार को आपको क्या बोला था, 6 दिन पहले वीडियो बनाया था नेचुरल गैस में क्रैश, उसके बाद 310 से 270 आ चुका है। 273 गया था कल, ठीक है ना? 370 से 273 आ चुका है, ठीक है ना? तो यही मैं कह रहा हूँ आपको, नेचुरल गैस में अभी तो ये क्रैश होना बाकी है, अभी तो और नीचे जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेक्निकल चार्ट में बताऊँगा, न्यूज़ पे बताऊँगा। तो सिंपल सी बात है, नेचुरल गैस का ग्राफ नीचे जाने वाला है क्योंकि कई हद तक नेचुरल गैस की प्राइसेज़ अगर ऊपर रही, जैसे कि 350-400 गया, राइट? लेकिन वहाँ सस्टेन रहना बड़ा मुश्किल है। मैंने पहले ही बोला था क्योंकि वहाँ सस्टेन करना मतलब नेचुरल गैस जो यूरोप की इकोनॉमी है उसको बर्बाद कर देना। भाई यूरोप, क्योंकि यूरोप का तो नेचुरल गैस से भी अभी उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, कोल बीच में उन्होंने लिया था टेम्परेरी, लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम चलने लगी तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं, उनको नेचुरल गैस लेनी है। और अगर ज़्यादा महँगी हुई और फिर यूएस की ऑलरेडी नेचुरल गैस महँगी होती है, फिर और ज़्यादा महँगी हुई तो यूएस की नेचुरल गैस लेना ही मना कर देंगे वो भाई, हम तो नहीं लेंगे, हम तो रशिया से ही लेंगे सस्ते दामों में। इसीलिए नेचुरल गैस की प्राइसेज़ का नीचे आना ज़रूरी था। मुझे पता था ये आएगा, अफ़ोर्ड ही नहीं करा जा सकता क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अमेरिका का सहपाठी है, यूरोप, उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए नेचुरल गैस का क्रैश तय है और मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को क्या लेवल्स रहने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
तो जितने टैरिफ की न्यूज़ चलेगी ना, उतना नेचुरल गैस नीचे जाएगा और क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ पे आके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस कॉल एंड दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेबी। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप गेम में ट्रेड करने लगते, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, तो चार्ट पे आ गए हैं। तो चार्ट क्या कह रहा है, मैं पहले नेचुरल गैस के चार्ट पे आ जाता हूँ। तो चार्ट वही 278.80 है। तो हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप को बधाई, क्योंकि हमने फ्राइडे को बोला था कि अगर ये 278 के नीचे जाता है तो आपको 273.5 के आसपास नजर आएगा। तो 273.10 टच हुआ था। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड क्लैपिंग टू देम। ओके, अभी फर्दर ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आपको ही बताऊंगा कि कहाँ जाने वाला है। गाइज, मैं एक जनरल आउटलुक देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार ही बोलता हूँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है संडे, क्योंकि आप भी जानते हैं ये दीज आर इंटरनेशनल इवेंट्स यार। अभी टेरिफ की कोई नई न्यूज आ गई है ना, तो क्या है, हर घंटे न्यूज़ आ रही है, तो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सा मैं पहले बताता हूँ, राइट? संडे हो सकता है संडे नाइट को मैं अपना आउटलुक चेंज कर दूँ। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सैटरडे 12:55 हो रहे हैं, तब जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सुबह सोमवार को अगर 275 के नीचे गया, मेरी बात सुनिएगा, वापस से रिपीट करता हूँ, 275 के नीचे गया, तो मुझे लगता है कि आपको 270 पहला और 265 दूसरा, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ कि 265 आना तय है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, बहुत हाई चांसेस, तय कोई भी चीज़ नहीं होती है। 265 के बहुत हाई चांसेस हैं आने के, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। अगली एक्सपायरी में आपको ये हो सकता है कि 220 के लेवल्स भी नज़र आते हुए दिखाई दे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेकुलेशंस हो चुके थे, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। यहाँ से अगर मान लो फर्दर, मैं रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ कि अगर 275 के नीचे आप पहले 270 फिर 265 रेजिस्टेंस, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सिंपल सा 287 का रहेगा, और जो अगला रहेगा वो सीधा 299 का रहेगा। बड़े-बड़े सपोर्ट ही, बड़े-बड़े रेजिस्टेंस ही आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं इसमें वोलेटिलिटी इतनी होती है यार, आप छोटे-मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस रखोगे टूट जाएँगे, राइट? तो यहाँ पे वोलेटिलिटी, आप अगर आप नेचुरल गैस में कुछ कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है, तब भी आएँ। और अगर आप वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, तो नहीं करना चाहिए, सीधी-सी बात है। देखो, स्ट्रैटेजी नहीं लगानी चाहिए यहाँ पे, है ना? सिंपल सी बात है ना? तो ये रहेंगे, बट ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछे, तो मैं ये कहूँगा कि नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा बेरिश है, एंड एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल ज़्यादा बुलिश है। कितना क्रूड ऑयल बुलिश है वो वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? वो आपको मिल जाएगा वीडियोज़। तो नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा बेरिश है, इन मंडे भी बोलूँगा मैं, वीकली बेसिस भी बोलूँगा और एक्सपायरी बेसिस बोलूँगा। बहुत ज़्यादा बेरिश है, इसमें किसी तरह का कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई रिवर्सल आने वाला है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। अब सिंपल सी बात है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी चाहिए? हालाँकि मैं 350-400 से भी बोले जा रहा हूँ लोगों को कि भाई साहब ये ओवर वैल्यूड हो चुका है, मान लो मेरी बात, लेकिन लोगों को तो सपने दिख रहे हैं, तो भाई साहब 500 जाएगा और सर वो बोल रहा है 600 जाएगा। अरे मैं कहा वो क्या यार, अपना एनालिसिस करो यार, काहे इधर-उधर पढ़ते हो? मुझे बताइए, एक बात बताइए, आज मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, आज हर एक जो भी जॉब कैटेगरी वाला बंदा है, उसके दिमाग में क्या है, यार एक धंधा खोल लेते हैं यार, कोई धंधा खोल लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? धंधे के लिए पैसा कहाँ से लाएँ भई? आज एक किराने की दुकान खोलने के लिए आपको 25 लाख चाहिए, शॉप खरीदने के लिए, तब जाके आपकी किराने की दुकान चलती है। आप कोई नया धंधा करोगे, कुछ कंपनी खोलोगे, कितना पैसा लगता है? अरे आईटी कंपनी खोली, कंप्यूटर लाओ, सेटअप करो, ये करो, जीएसटी भरो, फलाना करो, ढीमका करो, कितनी सारी चीज़ें रहती है। मुझे बताइए, अगर ये जो कमोडिटी और स्टॉक मार्केट है, कितना अच्छा बिज़नेस है, बट शर्त ये है कि इसको आप एज़ अ प्रोफ़ेशन की तरह लो। आप सोचिए, अगर इसको भी आपने एज़ अ प्रोफ़ेशन की तरह लिया, जैसे आप अपना रियल में जो बिज़नेस करते हैं, ठीक है? कोई भी बिज़नेस है, इसको भी एज़ अ बिज़नेस की तरह देखा, या आप जॉब करते हैं, तो जॉब में आपको जो टेक्निकलिटीज़ आती है, उसकी सारी टेक्निकलिटीज़ आप यहाँ पे भी यूज़ करो। स्टॉक मार्केट का अपनी एजुकेशन है, उसको उसी तरीके से अगर कंडक्ट करो, उसी तरीके से ट्रीट करो, तो आपको ये और ज़्यादा बरकत देगा। ठीक है ना? आप सोचिए, अगर आपको सब कुछ आ गया तरीके से, आपने एनालिसिस करना आ गया, आपको दिमाग को ट्यून करना पड़ेगा, नई-नई स्ट्रैटेजीज़ बनाना आपको आ गया है, सब कुछ करना आ गया ना, सोचिए, दिस इज़ द फाइनेंशियल फ्रीडम यार। किसी तरह का कोई आपको सेटअप नहीं करना है, दुकान नहीं खोलनी है। यहाँ पे बस क्या किया, आप घूम रहे हो पहाड़ों पे, मस्ती मार रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हैं, मोबाइल खोला, डेटा कनेक्शन ऑन है, टक, फाइनेंशियल फ्रीडम यार। इससे अच्छा रिटायरमेंट प्लान कुछ है ही नहीं भाई।
दिस इज द बेस्ट रिटायरमेंट प्लान। सब लोग रिटायरमेंट पे यही करते हैं, हालांकि सबको पता है वैसे भी सबका रिटायरमेंट यही होता है, लेकिन कोई बना ही नहीं पाता पैसे ना। सिंपल सी बात है कि सीखना पड़ेगा गाइज। ऐसे नहीं कि कोई ऊपर चला गया तो उसको नीचे ले लिया, कोई नीचे चला गया तो उसको ऊपर ले लिया। भाई हर चीज का अपना है। स्टॉक मार्केट हमें, कमोडिटी मार्केट हमेशा ही बोलता है, भाई मेरे को है ना थोड़ी इज्जत दे दो। क्या हम कोई एवे गेरे नहीं है कि हम कोई ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा लिया और हम आपको कुछ भी रिटर्न दे देंगे। भाई हमको पढ़ लो, समझ लो, ठीक है ना? हमको पढ़ लो, समझ लो और फिर करो। तो फिर जो आपको चाहिएगा वो सब कुछ भी देगा स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट। इसीलिए मैं कहता हूँ, हम 16 साल यार आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, स्कूल ग्रेजुएशन करवाते हो, न जाने कितने आजकल के स्कूल ग्रेजुएशन कराना मतलब 1 सीआर तो पक्का है। उसके बाद जाके उनको अगर महीने के 1 डेढ़ लाख रुपए मिल जाते तो आप खुश हो जाते हो, मेरा बच्चा सेटल हो गया। अरे भाई करोड़ों रुपए खर्च किए, फिर 1.5 लाख में अगर आप संतुष्ट हो जाते हो, तो भाई साहब यहाँ पे 14 साल की एजुकेशन जो आपने वहाँ दी है, यहाँ पे तो मैं 3-4 साल की एजुकेशन माँग रहा हूँ भाई। क्या दिक्कत है? दो यार, काहे नहीं देते हो? गाइस जब तक आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी ना, आप वीडियोस देखते रहिए यूट्यूब पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेंटालिटी बहुत चेंज हो रही है। कहते हैं ना, जैसे हमारे जो स्पेशल कुछ एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं नाम ले लेता हूँ, मैं किसी को वो रिकमेंड नहीं कर रहा, संदीप माहेश्वरी जी हैं। वो काफ़ी लोगों को है ना वहाँ मोटिवेशन देते हैं कि भाई साहब ऐसे धंधा बनाते हैं, ऐसे स्पिरिचुअलिटी करते हैं, ऐसे धंधा बनाते हैं। लेकिन मुझे बताओ, जब लाखों लोगों को वो एक ही स्पीच दे रहे होते हैं, तो क्या लाखों लोग वही बिज़नेसमैन बन जाते हैं? नहीं, उसमें से कुछ बिरले बनते हैं। क्योंकि बात ये नहीं होती है कि आपको सामने वाला दिखाने वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको ग्रैब करने की भी ताकत होनी चाहिए। रिसीवर एंड पे किस तरीके से आप चीज़ों को लेते हो, अमल में लाते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से आपका माइंडसेट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और वही एक डिफरेंस क्रिएट करता है। कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही क्रिकेट हो, आज क्रिकेट में माइंडसेट धोनी साहब जी, भाई माइंडसेट के बदले में एक लीजेंड क्रिकेटर हो गए। बाकी क्या है, पाटियाबाज है, उड़ाते हैं शॉट्स वगैरह, राइट? ठीक है ना? लेकिन अपने माइंडसेट की बदौलत आज वो दुनिया के लीजेंड है, राइट? आप कहीं पे भी जाइए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। मार्केट तो पूरा माइंड गेम है यार। मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आप मुझसे एग्री हैं नहीं। तो इसीलिए गाइस, मैं आपको जाते-जाते एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरा एनालिसिस करिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट नहीं, नेचुरल गैस की न्यूज़ वगैरह का एनालिसिस करिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग करिए अगर आप एनजी क्रूड में कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ लगाना सीखें, बैकबोन है वो ज़रूर आनी चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो और फिर कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप निकालो। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जेन्युइन वीडियोज़ फैलाओगे तो अगली बार जब यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको जेन्युइन वीडियोज़ मिलेंगे। तो विद दिस नाइस फुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।